मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए जो टॉपिक अब तक आप कर चुके हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर चुके हो और फर्स्ट चैप्टर आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का और जो सेकंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अब इसमें आप फर्स्ट हाफ कर चुके हो पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है, कैसे बनता है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल कितना होगा, ये सब हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब जो पोटेंशियल आपने बताया था बेसिकली देखा जाए तो पोटेंशियल आपके पास में क्या था, पोटेंशियल था आपके पास में वहाँ पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन वो जो चार्ज आपका है, जो वर्क डन की आप बात करते हो, तो कौन सा वर्क डन और कौन चार्ज। आपने कहा था कि अगर कोई चार्ज आपका इन्फिनिटी पर लाई करता है, इन्फिनिटी से जब आप उस चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हो या फिर कहा जाए दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में लेकर आते हो, तो जो वर्क डन किया जाएगा उस चार्ज को लेकर आने के लिए वर्क डन पर चार्ज, तो वो आपका था पोटेंशियल। पोटेंशियल आपने सिंगल चार्ज के कारण निकाला, टू चार्जेस के कारण निकाला और आपने वहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हुए भी निकाला। अब जो पोटेंशियल आप निकाल चुके, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज या फिर चार्ज का जो भी आपका सिस्टम था, और साथ में आपने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब जो डाइपोल के कारण आपका पोटेंशियल था या फिर आपके पास में जो ये पोटेंशियल से आपने निकाले, वो सब आपके पास में जो पार्ट था सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट में आपका आ जाता है। फिर आपने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। लेकिन जो आज आपने पढ़ना है, डील करना है, जो हमने स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट हाफ आपके चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हाफ की हम बात करेंगे। और पहला जो टॉपिक आपका है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपका यहाँ पर पार्ट है। क्या रहेगा जो पहला हमने पढ़ना है, पहला पार्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले हम डील करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब जो कंडक्टर और इंसुलेटर आपके होंगे वो क्या होंगे, ये सब हमने देखना है। देखिए जो कंडक्टर्स आपके हैं और जो आपके इंसुलेटर्स हैं, ये हमने जो यहाँ पर डील करना है। जो कंडक्टर्स आपके होंगे आपको ऑलरेडी पता भी है, आप पहले पार्ट में भी कर चुके हो, जो पहला चैप्टर था उसमें भी आपके पास में कंडक्टर्स आए थे, इंसुलेटर्स भी आपके पास में आए थे। जो कंडक्टर्स आपके होंगे, कंडक्टर्स आपके पास में वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास में क्या होता है, जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्या रहेंगे इनके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में अवेलेबल होंगे। लेकिन जो इंसुलेटर्स आपके हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इनमें क्या रहेगा आपके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में अवेलेबल नहीं होते। दूसरा जो कंडक्टर्स आपके हैं, कंडक्टर्स के अंदर मोबाइल चार्जेस आपके होते हैं। क्या रहेंगे वहाँ पर, मोबाइल चार्जेस इसके पास में अवेलेबल होंगे। लेकिन इंसुलेटर्स में मोबाइल चार्जेस आपके नहीं होते, बाउंड चार्जेस उसके अंदर होते हैं। अब जो कंडक्टर्स आपके हैं, जो कंडक्टर्स आपके हैं, कंडक्टर्स आपने बताया था वहाँ पर अगर कोई भी कंडक्टर आप लेकर चलते हो, इस पे अगर आपने कोई भी इसके ऊपर जो भी चार्ज आपके पास में है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर आपके पास में नेगेटिव चार्ज इसका है, अब जो कंडक्टर आपका होगा इस पर चार्ज अवेलेबल होंगे और ये कंप्लीट सरफेस पर चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि चार्जेस आपके वहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं लेकिन सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सरफेस से बाहर जाने के लिए आपको इस पर कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे चार्जेस आपके बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी इसके पास लेकर आते हो, जैसे आप इसके पास में कोई दूसरा मटेरियल लेकर आते हो या कोई रोड लेकर आते हो, अगर आप इसको रब करते हो, अगर आप इसे क्या करते हो, अगर आप इसे रब करते हो, तो ये जो चार्जेस आपके हैं या फिर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र आपके हो जाएंगे इसकी तरफ। और इन इलेक्ट्रॉन्स के जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो यहाँ पर चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, अब जो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आया, ये पॉजिटिव चार्ज आपका आया और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आपका गया, मतलब आपका है कि चार्ज आपका ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ट्रांसफ़र का मेथड आपका जो मर्जी हो, ट्रांसफ़र कंडक्शन से हो या फिर ट्रांसफ़र आपका फ्रिक्शन से हो या फिर ट्रांसफ़र आपका हो वहाँ पर कॉन्टैक्ट से। ठीक, तो ये आपके पास में वहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास में प्रॉपर देखा जाए तो कंडक्टर्स के बारे में आपके पास में ये रहेगा। तो कंडक्टर्स आपके पास में वो मटेरियल्स होते हैं, ठीक, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं।
जिनमें मोबाइल चार्जेस आपके इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लियर है। और जो आपके पास में कंडक्टर्स हैं, इनका देखा जाए तो वहाँ पर चार्जेस के कारण बहुत सी यहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत सी आपके पास में फिनोमेना अकर करवाते हैं जो हमने वहाँ पर पढ़नी है। और साथ में आपके पास में जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स आपके जो हैं, और जो आपके पास में इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स अगर देखा जाए तो उसमें वहाँ पर क्या रहेगा आपके पास में, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर जैसे आपने पढ़ा था चार्जिंग मेथड में, अगर ग्लास रोड को आप रब करते हो किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, अगर आप इसको रब करते हो, ग्लास रोड को क्या करते हो, सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप इसको रब करते हो, तो आपने पाया था कि ग्लास रोड पर एक चार्ज एक्वायर हुआ था। अब जो ग्लास रोड आपकी है, देखा जाए तो ग्लास आपका एक इंसुलेटर है, लेकिन उसने चार्ज गेन किया था कब, जब आपने उसको फ्रिक्शन किया था, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन उसने गेन किया था। अब जो फ्रिक्शन के कारण इसने चार्ज गेन किया, तो जो ये चार्ज इसका बना वहाँ पर, तो इसने चार्ज जो लिया था, ये चार्ज इसका जो भी चार्ज आया था, ये वहाँ पर फ्री चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पर ये चार्ज गया वो वहीं पर रहेगा, उससे आगे पीछे चार्ज आपका नहीं होगा। ठीक, तो आपके पास में क्या रहेगा इसके बाद, जो आपके कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स के अगर बात की जाए एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स वहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, कॉपर अगर आप कहते हो या फिर एल्युमिनियम आप कहते हो, सब आपके कंडक्टर हैं। और जो सिल्वर आपका होगा, ये आपका होगा वहाँ पर क्या, वेस्ट कंडक्टर आपके पास में ये रहेगा। कौन होगा बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर आपका होगा बेस्ट कंडक्टर वहाँ पर। और अगर आप वहाँ पर बात करते हो इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स में आपके पास में क्या रहेगा, ग्लास आपका इंसुलेटर है। ग्लास के बाद जो आपके पास में इंसुलेटर आएगा, अगर कहा जाए कि वहाँ पर जो वुड आपका है वो भी इंसुलेटर है, या फिर आप कहते हो PVC आपका ये भी इंसुलेटर है। क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो ये आपके पास में क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में जो आपने किया, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस आपका वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कंडक्टर्स में आपके मोबाइल चार्जेस होंगे, लेकिन इंसुलेटर्स में मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं। कंडक्टर में जो भी चार्ज आपका है, या फिर कहा जाए जो आपके पास में वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के सरफेस पर मूव कर सकते हैं। जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सरफेस पर इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इस सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं अपने आप से। ठीक, तो देखा जाए तो ये कब छोड़ेंगे, जब इनको बाहर से कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई होगी। आप रब करोगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होगी, हीट के कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स ये जाएंगे। अब जो इसके बाद आपने करना है, इसके बाद जो आपने करना है, अगर आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, अगर आपका कंडक्टर है और कंडक्टर आपने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कंडक्टर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास में क्या क्या अफेक्ट होंगे, ये पार्ट हमने यहाँ पर डील करना है। कौन कौन सी उसके पास में प्रॉपर्टीज़ होंगी और क्या क्या वो एक्शन वहाँ पर करेगा। और जो आपका पार्ट रहेगा क्या रहेगा, हमने पढ़ना है यहाँ पर कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, बात है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान रखना। एक्सटर्नल फील्ड वो होगा जो बाहर से आप लगाते हो, अप्लाई करते हो। और जो पहली प्रॉपर्टी आपकी आएगी वो क्या आएगी, प्रॉपर्टी ये होगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब ध्यान से देखिए, बात किसकी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नेट वो होगा जो एक्सटर्नल इंटरनल का सम होगा, ठीक, इनसाइड द कंडक्टर, बात है कंडक्टर के अंदर की, इज 0। ये आपने देखना कैसे होगा। उसके लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में कोई एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर आपने ले लिया। अब जो कंडक्टर आपने लिया, इस पर आपको पता है कि क्या है इसके पास में,
इसके पास में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे कंडक्टर के पास। ठीक, अब कंडक्टर जो आपका है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है। इसके बाद जो आपने करना है, आपने करना ये है कि आप यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। अब फील्ड कब बनेगा? जब चार्जेस आपके पास में होंगे, चार्ज प्लेट्स आपके होंगे। अगर एक तरफ मैं कहूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट ये यहाँ पर ले ली जाए, और एक तरफ कहा जाए कि आपके पास में क्या है, एक तरफ कहा जाए कि आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और नेगेटिव चार्ज प्लेट आपकी यहाँ पर ये ले ली जाए। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बना उसे मैं नाम देता हूँ इसका ई नोट का। डायरेक्शन है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया, बीच में आपका कंडक्टर है, कंडक्टर पर चार्जेस अवेलेबल हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर कोई ना कोई फील्ड अप्लाई फोर्स अप्लाई करेगा। और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नोट। आपके पास में ये फोर्स आएगा। अगर मैं वेक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको क्या पता है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपने ये पढ़ा था कब? जब लिमिट आपने लगाई थी चार्ज क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो। चार्ज क्यू नोट आपको क्या करता था? जीरो को अप्रोच करता था, और ये एफ नोट बाई क्यू नोट आपके पास में वहाँ पर था, एफ बाई क्यू। ठीक, अब ये जो आपका फील्ड था, यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, फोर्स आपके पास में ये बन गया। अब जो फोर्स आपका बना है यहाँ पर, तो इस केस में फोर्स कितना होगा? इस केस में फोर्स आपका बनेगा F इज इक्वल टू क्यू आपका है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ले लिया जाए विद नेगेटिव साइन, और ये यहाँ पर आ जाएगा E नोट आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगी यहाँ पर किसकी वैल्यू? फोर्स की। F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई नोट आपके पास में क्या हो? ई इंटू ई नोट आपके पास में आएगा, जहाँ पर स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सिंगल चार्ज का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और जो आपने यहाँ पर बताया किया, इसके बाद ये आपके पास में जो फोर्स अप्लाई हुआ, इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी और नेगेटिव प्लेट रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। उसके कारण क्या होगा आपका? उसके कारण ये होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस तरफ यहाँ पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ आपका ये आएगा, और इस तरफ आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यहाँ पर बनेगी आपके पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको नाम दे दिया जाए किसका? ई पी, इसको नाम दे दिया जाए। और ई पी की डायरेक्शन क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन आपके पास में ये रहेगी। ई पी कौन सा फील्ड आपका है? ये आपका तब फील्ड बना है जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो इसे हम नाम देंगे किसका? इसे हम नाम देंगे वहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या रहेगा आपके पास में? ये जो ईपी आपका बनेगा यहाँ पर, ईपी क्या होगा? ये होगा यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब देखा जाए तो ई और ई नोट और ई पी की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। और जो इनसाइड आपका ई पी बना है, आउटसाइड आपका ई नोट है। तो इंटीरियर की अगर मैं बात करनी है सिर्फ हमने, इंटीरियर में ई पी आपका इक्वल होगा ई नोट के, मतलब जो मैग्नीट्यूड आपके पास में ई नोट की है, सिर्फ इतनी मैग्नीट्यूड आप लेकर चलोगे ई नोट की यहाँ से, और ई पी जो आपका है यहाँ पर,
तो नेट फील्ड आपको कितना देगा, ये यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हैं और स्ट्रेंथ उनकी इक्वल होंगी यहाँ से, और ये आपको इसमें क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो देगा यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ से E इक्वल टू E नॉट प्लस ऑफ माइनस EP, ये मुझे मिलेगा। और जो E मेरा यहाँ पर बना है, अगर मैं नेट इसको लिखूँ तो ये आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द या इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। क्लियर आपका पॉइंट ये। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका 0 है तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मुझे पता है कि एक रिलेशन हमने पढ़ी थी dV इजिकल टू माइनस E इंटू dr। अब E मेरा 0 है तो dV मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 0। चेंज इन पोटेंशियल इजिकल टू 0 अगर आएगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल यहाँ से आ जाएगा कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। या फिर आप यूँ कहो कि आपके पास में क्या आया, ये यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर ये आया कि इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। और यूँ कहो कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इनसाइड इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये तो थी आपके पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डील की, कब, कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो सेकंड आपने बतानी है, सेकंड क्या बताओगे, सेकंड आप यहाँ पर बताओगे चार्ज को लेकर। क्या होगी प्रॉपर्टी आपके पास में, नेट चार्ज इनसाइड और इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर of the कंडक्टर इज 0। ये सेकंड प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पर बताई है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0, ये कैसे होगा। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0 व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये 0 है, अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लेता हूँ, अगर हम यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक। अब जो गॉस थ्योरम आपकी है वो क्या कहती है, गॉस थ्योरम आपको ये कहेगी कि E डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, ये आपका था। और ये साथ में आपका बराबर था वहाँ पर फ्लक्स के, ये हमने डील किया था गॉस थ्योरम में, और फ्लक्स में आपका ये आया था। तो हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इतनी आप ले लीजिएगा। अब देखा जाए तो ये आपके पास में जो E है, या ये लिख लिया जाए E इंटू डी एस इंटू कोस ऑफ थीटा सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E आपका 0 है इनसाइड, तो ये पूरी टर्म जो लेफ्ट साइड में आपकी होगी 0 हो जाएगी। 0 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका बनेगा, तो क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होगी वो क्या होगी, नेट चार्ज इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, नेट चार्ज इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। नेट चार्ज यहाँ पर लिखिएगा इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0, ठीक। और ये आपका होगा वहाँ पर मैथमेटिकल टर्म को यूज़ करते हुए प्रूफ, चार्ज भी 0, फील्ड भी 0, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी होगी। जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने क्या लेना है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो फील्ड डायरेक्शन आपकी क्या होगी, वो फील्ड डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर होगी आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर मैंने यहाँ पर कहा क्या प्रॉपर्टी बनेगी आपके पास में, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनेगी आपके पास में इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी is normal to the outer surface of the charged कंडक्टर। ये आपकी होगी थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी की आपने बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। अब समझिए क्या है, अगर मैंने कोई एक चार्ज कंडक्टर ले लिया है, जो मर्जी शेप उसकी हो, और चार्ज कंडक्टर आपने लिया, इसके पूरे सरफेस पर चार्ज आपका होगा। अब जो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास में ये रहेगा कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करना है कि वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है इसके आउटर सरफेस पर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ कुछ इस वे से जो नॉर्मल ना हो और कोई ना कोई एंगल थीटा ये बनाता हो सरफेस के साथ। अब जो ई आपका है जो नॉर्मल नहीं है, आउटर सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो इसके दो कंपोनेंट मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। एक कंपोनेंट आप ड्रा कर लीजिएगा सरफेस से होता हुआ, और जो ये कंपोनेंट आपका आएगा ये आएगा ई कोस ऑफ थीटा। कितना आएगा? ई कोस थीटा। कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के कैसे रिजोल्व किए जाते हैं, +1 में आपने पढ़ा हुआ है। और जो इस तरफ आपका एक कंपोनेंट है, इसे मैं ले लेता हूँ एन कैप से। बेसिकली जो आपके पास में कंपोनेंट होगा ये होगा ई साइन थीटा से। ठीक। अब जो यहाँ पर आपने कहा, बात आपने करनी है परपेंडिकुलर की। अगर हम मान लें कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, अगर हम मान लें कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, अगर परपेंडिकुलर आपका है नहीं, और जो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया ई कोस थीटा ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हैं दो कंपोनेंट, एक ई कोस थीटा जो सरफेस के साथ जाता है और एक जो ई साइन थीटा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है। तो यहाँ पर जो ई कोस थीटा आपका है, ई कोस ऑफ थीटा जो कंपोनेंट आपका है, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये होगा वहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और इसके कारण फिर क्या होगा, जो ई कोस थीटा आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इसके कारण ये होगा कि ये जो ई कोस ऑफ थीटा आपका है, ये वहाँ पर चार्ज को मूव करवाएगा। चार्ज को क्या करवाएगा? ये मूव करवाएगा। अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, स्टैटिक आपका नहीं रह पाएगा। लेकिन जो आपकी स्टडी है यहाँ पर वो क्या है, आपने डील करना है इस चैप्टर में थ्रू आउट सिर्फ और सिर्फ चार्जेज एट रेस्ट की हमारी बात होनी है। चार्जेज एट रेस्ट की हमारी बात होनी है। जब चार्जेज एट रेस्ट की बात है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का कोई आपके पास में रोल है नहीं, क्योंकि ये तो चार्ज को मूव करवाता है, मोशन में लेकर आता है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये ई कोस ऑफ थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका नहीं रहेगा, या यूँ कहो कि ये आपका जीरो हो जाएगा। अब अगर ये जीरो है तो अगर आपका ई कोस थीटा आपका जीरो बनता है, हालांकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे ये मिलेगा कि ई कोस ऑफ थीटा में ई जीरो नहीं होगा तो कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। अगर कोस थीटा जीरो होता तो थीटा कितना बनता है, थीटा बनेगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री बनता है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होगी वो नॉर्मल होगी सरफेस के साथ, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के साथ।
अब जो आपने करना है, 3 प्रॉपर्टीज आप कर चुके हो और जो 4th प्रॉपर्टी आपकी है वो क्या रहेगी, चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपने कहा इनसाइड चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है और पोटेंशियल आपका था कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। तो जो आपके पास में यहाँ पर बात हुई, बात किसकी होनी है, अब अगर चार्ज इनसाइड 0 है तो नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं आउटर सरफेस पर लाई करेगा। और उसको प्रूव करने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेते हो, क्या ले लिया जाए, कंडक्टर आपने ले लिया और यहाँ पर एक आप लेकर चलिएगा रिजिड स्पॉट जिसके साथ आपने कंडक्टर को बांधा है। और कंडक्टर आपका जो बांधा गया है, अगर ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड से आपका बांधा गया है, इंसुलेटिंग थ्रेड इसलिए लिया जाएगा क्योंकि अगर कंडक्टिंग थ्रेड आपका होगा तो उसके कारण कंडक्टर का चार्ज कंडक्ट करके थ्रेड के थ्रू आपका लीकेज हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए आपका। अब क्या कीजिएगा, जो कंडक्टर आपका है, कंडक्टर में आप ड्रा कर लीजिएगा इनसाइड द कंडक्टर गॉसियन सरफेस। अगर आप ड्रा कर लेते हो गॉसियन सरफेस, अगर आपने इसके अंदर ड्रा कर लिया है, आपने पढ़ा था इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड 0, चार्ज इनसाइड 0, V आपका होगा कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। ये आप कर चुके थे, ठीक। जो आपने इतना किया, E0 क्या हो, 0 V कांस्टेंट आपका। और अगर आप अब क्या करते हो, अगर आप इसको एक्सेसिव चार्ज प्रोवाइड करवाते हो, मतलब बाहर से अगर आप इसे चार्ज देते हो, जब बाहर से इसको चार्ज दिया जाएगा, इनसाइड चार्ज आपका रहेगा नहीं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपका इसमें चार्ज इंक्लोज होता था गॉसियन सरफेस में, लेकिन इसके अंदर तो चार्ज आपका है ही नहीं। अगर चार्ज आपका है नहीं, चार्ज आप बाहर से इसको देते हो, इनसाइड आपका वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपके पास में कहाँ पर जाएगा, आउटर सरफेस पर ये आपका लाई करेगा, रिसाइड करेगा। क्लियर आपको ये। अब जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए बात है यहाँ पर सरफेस चार्ज की, किसकी बात है, सरफेस चार्ज की। तो सरफेस चार्ज के कारण क्या बनेगा, सरफेस चार्ज के कारण बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या थी, फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में आपने इसको किया था, ये थी वहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया आपका था। अब इसने कहा कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट कब होगा, या तो चार्ज आपका डिफरेंट हो या एरिया आपका डिफरेंट हो। तो उसके लिए आप एक कंडक्टर यहाँ पर कुछ इस शेप का लीजिएगा कि जिसका एरिया डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो, ठीक। यहाँ पर जो एरिया है और जो यहाँ पर आपके पास में एरिया है, ये एरिया देखा जाए इस पॉइंट पर आप कंसिडर कीजिएगा टिप पॉइंट पर, और इसका एरिया आप यहाँ पर ये कंसिडर कीजिएगा। ये एरिया आपका ज़्यादा है और ये एरिया आपका कम है। जहाँ पर एरिया कम होगा डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर डेंसिटी आपकी कम होगी। तो ये आपके पास में क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफरेंट आपके पास में रहेगा, डिपेंड करेगा चार्ज की से वहाँ पर कंडक्टर की शेप पर। अब जो 6th आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आपने कहा इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 है, इनसाइड चार्ज आपका 0 है, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। लेकिन जो आउटसाइड की बात होगी, आपने अभी एक प्रॉपर्टी की थी 3rd पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर, वो होगी नॉर्मल या परपेंडिकुलर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के हमने निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप सबसे पहले तो एक कंडक्टर को ड्रा कर लीजिएगा, जो मर्जी शेप आपके कंडक्टर की हो, ये कोई मायना वहाँ पर नहीं रखता, हर कंडक्टर में आपके पास में वही पॉइंट आपका बनेगा, ठीक। अब क्या कीजिएगा, जो कंडक्टर आपका है
इस पर आपने चार्ज दिया और इसमें एक गॉसियन सरफेस ड्रा कीजिएगा सिलेंड्रिकल। कैसा सरफेस ड्रा किया जाए? एक सिलेंड्रिकल सरफेस इस पर अगर हम ड्रा कर लेते हैं। अब सिलेंड्रिकल सरफेस आपका है तो इसके होंगे 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन के। एक आपका होगा सर्कुलर एंड, और फिर दूसरा आपके पास में होगा कर्व्ड सरफेस, और तीसरा आपके पास में होगा कौन सा? तीसरा आपके पास में होगा सेकंड सर्कुलर सरफेस। ये भी सर्कुलर सरफेस है, ये भी सर्कुलर सरफेस, और ये आपका कर्व्ड सरफेस है सेकंड पॉइंट पर। ठीक, अब जो आपने कहा बात करनी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ पर निकालनी है। जो चार्ज आपका है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया गया, कितना चार्ज क्या दे दिया गया है किस एरिया पर, अगर इसका एरिया मैं कहूँ कि ds एरिया या s एरिया जो भी आपने लिया, तो चार्ज डेंसिटी कितनी आपके पास में होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपके पास में होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से चार्ज बनेगा सिग्मा इंटू ds से। कितना चार्ज बन जाएगा? सिग्मा इंटू ds, मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया आपके पास में ये रहेगा। अब ये तो आपने निकाल लिया यहाँ पर चार्ज का अमाउंट। फिर आप क्या कीजिएगा, तीनों पार्ट्स पर अगर आप लगाते हो क्या हो? गॉस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या था? E डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में ये रहेगा। अब E डॉट डी एस जो आपका है, अगर मैं इनको ओपन करूँ डॉट प्रोडक्ट को, तो E डी एस कोस ऑफ थीटा मुझे मिलेगा सरफेस क्लोज इंटीग्रल के लिए, और क्या वाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में यहाँ से ये आएगा। और डिपेंड करता है आपका फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा उन दोनों के बीच के एंगल पर, E और ds के लिए। अब आपने कहा फील्ड परपेंडिकुलर था आउटवर्ड, इनसाइड है ही नहीं आपका, इनसाइड फील्ड नहीं तो फ्लक्स आपका जीरो। फर्स्ट सरफेस के लिए आपका इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसे आप अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फर्स्ट सरफेस आपका जीरो। सेकंड सरफेस पर क्या होगा? सेकंड सरफेस पर एरिया वेक्टर जाएगा रेडियली आउटवर्ड, फील्ड जाएगा आपका परपेंडिकुलर, फील्ड जाएगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। दोनों में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और कोस 90 होगा 0। सेकंड सरफेस के लिए भी आपका 0। थर्ड सरफेस की बात करते हैं, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा और इसका फील्ड भी इसी तरफ रहेगा। ठीक, दोनों में एंगल होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो कोस 0 आपका 1, तो ये देगा आपको यहाँ पर E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या वाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल की बात होगी। क्लियर है? अब इतना अगर आपने किया तो उसके बाद क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कांस्टेंट, वो आ जाएगी बाहर, सरफेस इंटीग्रल होगा आपके पास में ds का, और ये आपके पास में आ जाएगा क्या वाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब ds को अगर आप s लिखना चाहो, या ds को आप टोटल सरफेस जो अगर आपने स्मॉल एलिमेंट लिया तो ds से उसको रखिएगा, और क्या की वैल्यू आप सिग्मा इंटू ds रख दीजिएगा। तो E इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म आपके पास में आएगी, कितना रहेगा आपके पास में, ये जो आपके पास में ये यहाँ पर आएगा टर्म आएगी आपके पास में कितनी, E इंटू सरफेस इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में आया, E इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिया, डी एस से आपका डी एस कैंसिल आउट होकर E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपको ये मिलेगा। अब ये कौन आया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, और E की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपका ये आया। डिपेंड करता है ये किस पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, और किस पर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। ठीक, अब इतना आपने कर लिया,
तो जो आपने किया है उन सब को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर 0, सेकंड चार्ज 0, थर्ड जो आपने बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, फोर्थ चार्ज आपका आउटसाइड पर लाई करेगा या आउटर सरफेस पर आएगा, फिफ्थ डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होगी, और सिक्स्थ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में बनेगी। अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, क्या पार्ट है, आपने एक छोटा सा पार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक साइल्डिंग। क्या करना आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक साइल्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक साइल्डिंग क्या होगा, देखिए मेरे पास में कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है तो उसके कारण वो अफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी वर्किंग अफेक्ट करती है, उनकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है। वो एफिशिएंसी डिस्टर्ब ना हो तो आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ पर जो आपके पास में डिवाइस है उसको कंडक्टर के इनसाइड रख दो, होलो कंडक्टर में आप रख दीजिए, क्योंकि कंडक्टर में आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो जो डिवाइस आपकी है वो सेफ रहेगी, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का आसपास के चार्जेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक साइल्डिंग। तो जो आज आपने किया, आपने क्या किया, आपने टॉपिक कवर यहाँ पर किया है कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं कहूँ इसी को आप कह सकते हो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिहेवियर हमने देख लिया उनका कैसा होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन को लेकर, और जो आज आपने ये कवर किया है इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। और ये जो आपने लास्ट पॉइंट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ये ध्यान से नोट करना, प्रीसीडिंग टॉपिक्स में आपके पास में इसका यूज़ बहुत होगा। इस वैल्यू को हम डायरेक्ट उठाएंगे और तब वहाँ पर यही कहा जाएगा कि आपने पहले इसको डिराइव किया था, सॉर्ट आउट किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे किया था, कब किया था, क्या क्या इसके लिए आपके पास में पॉइंट्स थे, और ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।